जिसमें सबसे पहला ज्योतिर्लिंग सौराष्ट्रे सोमनाथम च, गुजरात में सोमनाथ पहला ज्योतिर्लिंग। ये ज्योतिर्लिंग कैसे प्रकट हुआ? तो चंद्रमा का कल्याण करने के लिए, चंद्रमा का, सोम कहते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा बड़ा विचित्र था। जैसे आजकल चंद्रमा घटता बढ़ता है ना, आदिकाल में ये नहीं था। पूर्ण चंद्रमा हमेशा रहा करते थे, हमेशा। उनकी मैंने किसी दिन कथा में यहां बताया था आप लोगों को ना, दक्ष की 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से हुआ था। कितनी कन्याओं का? 27 कन्याओं का, वही 27 नक्षत्र। तो 27 पत्नियों में से जो परम प्रत्येक पत्नियां सुंदरी थी, लेकिन उनमें भी ज्यादा सौंदर्य था रोहिणी में। तो रोहिणी के प्रति ज्यादा आसक्त रहा करते थे चंद्र। स्वभाव है, जबकि ये नहीं चाहिए था। सबको समान समय देना चाहिए। जैसे भगवान कृष्ण ने सबको समान समय दिया ना। कितनी पत्नियां थी उनकी? हाँ? नहीं यार, 16,108। हाँ, 16,108। और सबको समान समय दिया करते थे। किसी पत्नी को शिकायत का मौका नहीं रहता था। हर पत्नियों से 10-10 बेटे हुए थे उनको। हाँ, और एक बेटियां हुई थी प्रत्येक पत्नी से। हाँ, वो योग से 16,108 शरीर उन्होंने बनाया था और सबके साथ रहा करते थे, बात अलग की है। तो लेकिन ये चंद्रमा अधिक समय केवल रोहिणी को ही दिया करता था। 1-2 बार रोहिणी जी ने कहा, अन्य पत्नियों ने कहा भी कि देखो महाराज, ये ठीक नहीं है, पति देवता ऐसा करना ठीक नहीं है आपको। हम भी आपके ही भरोसे हैं, आपके ही आश्रित हैं। हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए यदि आप समय नहीं दोगे तो कैसे चलेगा? सुनता था, बात टाल देता था। एक दिन रोहिणी ने अपने पिताजी से बात कही, अपने पिता से बात कही। और जब अपने पिता से बात कही तो पिताजी दक्ष ने बुला के चंद्रमा को समझाया, देख बेटा, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप तो अच्छे हो, बुद्धिमान हो, देवता हो। जैसे आपकी रोशनी पूरे ब्रह्मांड में बराबर फैलती है, वैसे ही आपका समय प्रत्येक पत्नियों के लिए बराबर होना चाहिए। देखो, सूर्य हो चाहे चंद्रमा हो, हर जगह रोशनी बराबर फैलती है ना। ऐसा तो नहीं कि कहीं किसी के पास ज्यादा रोशनी पहुंचती, किसी के पास कम पहुंचती, ऐसा है क्या? नहीं ना। जब सूर्य उदय होता है तो रोशनी हर जगह बराबर, चंद्रमा भी रोशनी हर जगह बराबर। देवताओं की कृपा सबके ऊपर बराबर पहुंचती है। हाँ, क्या आगे, क्या पीछे, क्या दाएं, क्या बाएं, हर जगह। तो देखो, तुम जब जगत के लिए सम हो तो अपनी पत्नियों के लिए कहा है कि सम हो। तुमको तो हर पत्नी को समान रूप से समय देना चाहिए। समझाया दक्ष ने, सुना उसने, सुना, बात सुन के निकाल दिया। रोहिणी को ही अधिक समय दिया करता था, बाकी पत्नियों के पास जाया ही नहीं करता था। कालांतर में बाकी जो पत्नियां थी, दक्ष की बेटियां, इन्होंने आके फिर अपने पिताजी से कहा। दक्ष को बड़ा क्रोध आया, कितना समझाने के बाद भी इसको जो है बात समझ में नहीं आ रही है। बुलाया चंद्रमा को, चंद्रमा आया, कहा इतना समझाने के बाद भी तुमको जब बात समझ में नहीं आ रही है, जाओ तुमको क्षय रोग हो जाए, तुम्हारा क्षय हो जाए। क्षय अब लगा गलने, ये गलते 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 एकदम खत्म हो गया, समाप्त होने लगा।
देवता त्राहिमाम करने लगे। तो चंद्रमा नहीं, सोम रस मतलब अमृत नहीं मिलेगा तो कैसे व्यक्ति जीवित रहेगा? केवल सूर्य ही रहे, लगातार ताप ही मिलता रहे शरीर को, चल पाएगा? हाँ, नहीं चल पाएगा। दिन के बाद रात होना अनिवार्य है, वो भी रात चांदनी रात हो तो क्या कहना है। हमारे यहाँ पूर्णिमा, विशेष रूप से शरद पूर्णिमा, कुआर और कार्तिक की जो पूर्णिमा भी, जो आगे पूर्णिमा आएगी शरद पूर्णिमा, हमारे यहाँ मान्यता है कि खीर बना के रखो, खीर बनाओ, उसे छत के ऊपर रखो, गाय के दूध का बनाओ, भैंसिया का नहीं, गाय के दूध का खीर बनाओ और छत के ऊपर रख दो, किसी चलनी वगैरह से ढक दो ताकि बिल्ली उल्ली उसको जूठा न करने पाए, गिराने न पाए। रात भर चंद्रमा की रोशनी उस पर पड़ेगी और सवेरे उठो, उसको प्रसाद के रूप में सब लोग खाओ, साल भर निरोग रहोगे। हाँ, क्यों? क्योंकि चंद्रमा में से अमृत गिरता है, गिरता तो हर समय है, लेकिन वायुमंडल इतना दूषित रहता है कि हर समय वो चंद्रमा नीचे तक पहुंच नहीं पाता है। लेकिन बरसात अभी अभी समाप्त हुई है तो वायुमंडल शुद्ध है, आकाश एकदम शुद्ध है, धूल नहीं है, तो अमृत एकदम सीधे सीधे आ रहा है। तो देवताओं ने कहा अमृत नहीं मिलेगा, पहली बात, शीतलता नहीं मिलेगी, दूसरी बात ये बड़ा गड़बड़ होगा। भगवान विष्णु से कहा महाराज आप कुछ उपाय करो। भगवान विष्णु ने कहा मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं इसमें। ब्रह्मा जी से कहा मैं भी कुछ नहीं कर सकता। अब चंद्रमा रो रहा है तो ब्रह्मा विष्णु दोनों लोगों ने मिलकर कहा तुम्हारा उद्धार केवल एक ही जगह हो सकता है। कहा? यदि तुम भगवान शिव की आराधना करो और भगवान शिव तुम पे प्रसन्न हो जाएं तो ये तुम्हारा क्षय रोग, जिसे आज की भाषा में टीबी कहते हैं, टीबी रोग, हाँ, ये क्षय रोग तुम्हारा समाप्त हो जाएगा। अरे भैया, ये समुद्र के किनारे गुजरात में इसने पार्थिव बना के भगवान का पूजन करना प्रारंभ किया और बहुत दिनों तक पूजन किया। प्रभास के शुभे क्षेत्रे वज्रे चंद्र सदैवते शिवम आराधये तत्र मृत्युंजय विधानतः। मृत्युंजय विधान से 6 महीने पर्यंत रोज पार्थिव बनाता था, पूजन करता था और महामृत्युंजय मंत्र का जप किया करता था। देखो एक बात बताऊं आपको मैं, कलिकाल में पार्थिव पूजन का महत्व बहुत ज्यादा है। मिट्टी का शिवलिंग बनाओ और अपनी सामर्थ्यानुसार उनका पूजन करो, सत्य प्रसन्न होते हैं भगवान पार्थिव पूजन से। और ये नित्य प्रति पार्थिव बनाया करते थे, पार्थिव बना करके पूजन किया करते थे और महामृत्युंजय का जप किया करते थे। 6 महीने बीत गए, 6 महीने बीते तो भगवान प्रकट हो गए। जब प्रकट भये तो चंद्रमा ने हाथ जोड़ के प्रार्थना की, महाराज बड़ी कृपा भई, आप प्रकट हुए, कहा मैं प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। महाराज मेरा ये जो रोग है वो समाप्त हो जाए। भगवान ने कहा देखो तुम्हारा रोग पूर्णतया समाप्त नहीं होगा। दक्ष ने तुमको श्राप दिया है और तुमने वास्तव में तुमने पंक्ति भेद किया है। पंक्ति भेद कभी नहीं करना चाहिए। पंक्ति भेद का मतलब समझते हो? किसी को ज्यादा मानना, किसी को कम मानना, ऐसा नहीं करना चाहिए। या एक पंक्ति में सब लोग बैठे हुए हैं, किसी को क्या कहा जाए,
स्वभाव होता है। ऐसा करने वाला व्यक्ति सुखी नहीं रहता और अंत में फिर दुख भोगता है। तुमने पंक्ति भेद किया, 27 पत्नियां तुम्हारी हैं, तुमने सबको यथावत समय नहीं दिया, ये तुम्हारा दोष है। और दक्ष ने तुमको श्राप दिया है, दक्ष के श्राप से तुम्हें कौन बचाएगा? लेकिन मैं तुमको बचने का एक उपाय बता, एक आशीर्वाद दे सकता हूं। महाराज कुछ भी हो, कहा देखो मैं तुम पे प्रसन्न हूं, आज से तुम 15 दिन लगातार बढ़ोगे, तुम्हारा शरीर 15 दिन तक लगातार बढ़ेगा और फिर 16वें दिन से धीरे धीरे घटेगा। जब एकदम शून्य पे पहुंच जाओगे तो फिर तुम्हारा शरीर बढ़ेगा। ये क्रम तुम्हारा बना रहेगा, तुम पूर्णता को भी प्राप्त होगे और दक्ष के हिसाब से निम्नता को भी प्राप्त होगे। ये तुम्हारी कलाएं हो जाएंगी। नित्य प्रति बढ़ोगे 15 दिन तक और 15 दिन के बाद नित्य प्रति घटोगे 15 दिन तक। तो प्रतिपदा से लेके पूर्णिमा तक चंद्रमा बढ़ता है और फिर प्रतिपदा से लेके अमावस्या तक चंद्रमा घटता है। ऐसा होता है ना। कहा महाराज बड़ी कृपा करी आपने, बहुत कृपा की आपने, धन्य है महाराज, आपने इतना दुरूह कार्य इतना सुगम कर दिया। देवता भी आगे, महाराज आप महादेव हो, आप करुणा सागर हो, बिना आपके इस चंद्रमा का संताप और हम लोगों का कष्ट कोई दूर न कर पाता। आपने कृपा की महाराज, धन्य हैं आप। भगवान शिव ने वहीं पर शिवलिंग के रूप में अपना स्थान बनाया। चूंकि सोम के नाते यहां भगवान आए थे, चंद्रमा के नाते आए थे, इसलिए भगवान जो शिवलिंग वहां भगवान जब जाने लगे तो वहां शिवलिंग स्थापित हो गया अपने आप। अपना तेज छोड़ा उन्होंने, अपना तेज वहां छोड़ा। तो चूंकि सोम के नाते आए थे इसलिए इनका नाम क्या पड़ा? सोमनाथ। और चंद्रमा ने फिर विशाल मंदिर बनवाया वहां। बोलिए सोमनाथ महादेव की। भगवान